नमस्कार, मैं मनु वैशाली शिवपुरी मध्य प्रदेश से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज लोकमाता अहिल्या बाई जी की जन्म जयंती है और उनके ऊपर काव्य पाठ करना था, तो कुछ पंक्तियाँ लेकर मैं भी हाजिर हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी उपस्थित श्रोतागणों को जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। माता अहिल्या को नमन करती हूँ और अपनी पंक्तियाँ रखती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहूँगी, जुड़िएगा। कठिन दौर था देश में जब थे राज घराने अस्त व्यस्त। कठिन दौर था देश में जब थे राज घराने अस्त व्यस्त। वंशों की सांसें टूट रही थी, प्रजा पड़ी थी पीड़ा पस्त। वंशों की सांसें टूट रही थी, प्रजा पड़ी थी पीड़ा पस्त। था एक घराना और जहाँ पर रुदन मचा था जोरों में। था एक घराना और जहाँ पर रुदन मचा था जोरों में। सारे स्वजनों को खोकर एक स्वर सिसक रहा था शोरों में। सारे स्वजनों को खोकर एक स्वर सिसक रहा था शोरों में। तब देख दुर्दशा भारत की। जब माता अहिल्या जी का राजतिलक हुआ था, उस वक्त भारत की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि जितने भी साम्राज्य थे उन सब में उथल पुथल हो रही थी। तो ऐसे वक्त में उनका राजमाता के रूप में राजतिलक होना और साम्राज्य संभालना, न केवल संभालना, अच्छी तरीके से चलाना, अपने आप में बेहद साहस भरी बात है कि ऐसे दौर में एक रानी उठती है जब अच्छे अच्छे साम्राज्य पस्त हो रहे थे। तो उस भूमिका पर मैं लिखती हूँ कि हुआ राज तिलक तो राजधानी से फिर स्वराज की नींव रखी। निष्पक्ष न्याय को जीवित रखा, नीति की रीत सजीव रखी। निष्पक्ष न्याय को जीवित रखा, नीति की रीत सजीव रखी। बौद्धिकता का परिचय देकर, बौद्धिकता का परिचय देकर धर्म न्याय की भाषा हुई। व्यथित समाज को अंक लिया और माता की परिभाषा हुई। बौद्धिकता का परिचय देकर वह धर्म न्याय की भाषा हुई। व्यथित समाज को अंक लिया और माता की परिभाषा हुई। संयम खोते भारत में तब, संयम खोते भारत में तब जिसने आस बंधाई थी। संयम खोते भारत को जब जिसने आस बंधाई थी। इतिहासों की सफल शासिका वही अहिल्याबाई थी, वही अहिल्याबाई थी। समय की सीमा है, मैं गीत के अंतिम बंद से आपको जोड़ती हूँ कि 70 वर्षों की आयु में जब गमन प्रभु के लोक हुआ। 70 वर्षों की आयु में जब गमन प्रभु के लोक हुआ। भूत भविष्य इतिहास और तत्वर्तमान को शोक हुआ। भूत भविष्य इतिहास और तत्वर्तमान को शोक हुआ। वह ऐसे युग में अटल रही जब विश्वासों के समर रहे। माता अहिल्या का शासनकाल इसीलिए महान है क्योंकि उनके दौर में भारत की आंतरिक राजनीति में द्वंद्व छिड़े हुए थे। हम सब जानते हैं कि उनको जनता ने देवी की उपाधि दे रखी थी, देवी बुलाते थे। उनका एक नाम पुण्यश्लोक था, राजमाता थी, लोकमाता कही जाती थी। सुनिएगा कि ऐसे युग में अटल रहीं जब विश्वासों के समर रहे। जो जनमानस की बनी चेतना, पुण्य श्लोक वो अमर रहे। जो जनमानस की बनी चेतना, पुण्य श्लोक वो अमर रहे। गर्व रहेगा भारत माँ को, गर्व रहेगा भारत माँ को कि तू उसकी जाई थी। गर्व रहेगा, हे माता, हे लोकमाता, मैं लोकमाता से कहती हूँ कि गर्व रहेगा भारत माँ को कि तू भी उसकी जाई थी। गर्व रहेगा भारत माँ को कि तू भी उसकी जाई थी। कही गई जो देवी वो एकमात्र अहिल्याबाई थी, एकमात्र अहिल्याबाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।